कुछ मूवीज़ होती है जिनकी स्टोरी शायद उतनी अच्छी ना हो, पर फिर भी विजुअली इतनी स्टनिंग होती है कि ऑडियंस का दिल जीत लेती है। ऐसी एक मूवी है नेटफ्लिक्स की बबल, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो मूवी शुरू होती है टोक्यो से, जो कि एक बहुत बड़े बबल में लॉक्ड है और ऑल वेट है। और वहाँ कुछ लोकल गैंग्स एक पार्कोर गेम का ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें 5-5 लोगों की 2 टीमों को पार्कोर करते हुए एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लगे हुए फ्लैग को सिक्योर करना होता है। गेम के बीच में एक टीम जिसका नाम ब्लू ब्लेज है का एक मेंबर जिसका नाम उसागी है, पानी में बने हुए एक वोर्टेक्स में गिरने वाला होता है। बट तभी, जी हाँ, हमारा प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम हिबिकी है इजिली उसे बचा भी लेता है और फ्लैग को सिक्योर भी कर लेता है। रात होने पर टीम ब्लू ब्लेस और बाकी 2 अडल्ट्स जिनका नाम मोकोतो और शिन है एक शिप में जाते हैं। मोकोतो एक साइंटिस्ट होती है जो कि उस एरिया की ग्रेविटी को ऑब्जर्व कर रही होती है। टीम ब्लू ब्लेस में सभी ऑर्फन्स होते हैं। उसी रात हिबिकी को एक साउंड सुनाई देती है जो कि टोक्यो टावर पर बने हुए एक क्लाउड में से आ रही होती है। और जस्ट लाइक अ टिपिकल हॉरर मूवी कैरेक्टर, हिबिकी रिसर्च करने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच मोकोतो हमें कॉन्टेक्स्ट देती है कि 5 साल पहले आसमान से मिस्टीरियस बबल्स गिरना शुरू हुए थे, जो कि पूरी दुनिया में गिर रहे थे। पर कुछ ही दिनों बाद टोक्यो में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरा टोक्यो एक बहुत बड़े बबल में कैद हो जाता है। पूरी दुनिया में तो बबल गिरना बंद हो गए थे, पर टोक्यो में चलता रहा और बबल्स के फटने की वजह से पूरा टोक्यो पानी में डूब गया होता है। सरकार ने टोक्यो को पूरी तरह बंद कर दिया होता है, पर कुछ टीनेजर्स वहाँ जाके पार्कोर जैसे गेम खेलने लगते हैं। बैक टू द प्रेजेंट डे, हिबिकी टोक्यो टावर पर अपना बैलेंस खो देता है और पानी में गिर जाता है। तभी एक मिस्टीरियस बबल एक लड़की का शेप लेके उसे बचा लेता है। सुबह शिन हिबिकी और उस लड़की को लेके शिप पर आता है, जहाँ पर वो लड़की कुछ अजीब हरकतें करती है। पर ही उसने हिबिकी की जान बचाई है तो सब उसे साथ रखने के लिए मान जाते हैं और हिबिकी उसका नाम ऊटा रख देता है। हमें यह भी पता चलता है कि शिन भी पहले पार्कोर करता था, पर एक हादसे में अपना पैर खोने के बाद उसने पार्कोर करना छोड़ दिया था। अगले दिन 2 टीम्स द अंडरटेकर और द लॉबस्टर के बीच एक पार्कोर मैच हो रहा होता है, जिसमें अंडरटेकर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जीत जाते हैं। ऊटा भी हिबिकी और बाकी टीम मेंबर से घुलने मिलने लगती है और मोकोतो की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ के बोलना भी सीख लेती है। वहीं एक दिन हिबिकी ऊटा को अपनी बैक स्टोरी बताता है कि उसे एक साउंड हाइपर सेंसिटिविटी नाम की एक बीमारी है, जिसमें ज़्यादा शोर उससे बर्दाश्त नहीं होता है। उसने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। और जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो उसने वही सॉन्ग सुना, तभी ऊटा भी वही सॉन्ग गाने लगती है और दोनों पार्कोर करने लगते हैं। हिबिकी ऊटा को हक करने की कोशिश करता है, बट ऊटा साइड हो जाती है क्योंकि हिबिकी को टच करते ही वो बबल में कन्वर्ट हो जाती है। उसी रात टीम अंडरटेकर माकोतो को किडनैप कर लेते हैं और ब्लू बेस को पार्कोर करने के लिए चैलेंज करते हैं। अगले दिन दोनों टीम्स के बीच मैच होता है, जिसमें टीम अंडरटेकर वही गैजेट्स का यूज़ करके हिबिकी और उसकी टीम को वोर्टेक्स में फेंकने की कोशिश करते हैं, पर ऊटा और हिबिकी अमेजिंगली पार्कोर करते हुए जीत जाते हैं। मैच के बीच ऊटा हिबिकी को टच कर लेती है, जिससे उसका हाथ बबल्स में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। रात को सब पार्टी करते हैं और हिबिकी ऊटा से मिलने छत पर जाता है और उनके बीच रोमांटिक मोमेंट हो ही रहा होता है कि बबल्स फिर से गिरने लगते हैं। और ऊटा को फिर से टच करने पर उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि जिस दिन वो एक्सप्लोजन हुआ था उसने वही सॉन्ग एक बबल से सुना था, जहां हमें पता चलता है कि वो बबल असल में ऊटा थी और हिबिकी से मिलना चाहती थी, पर जो दूसरे बबल्स थे वो उसे फिर से बुला रहे थे जहां से वो आई थी, यानी टोक्यो टावर पर बने क्लाउड में से। ऊटा बबल्स को रोकने के लिए टावर की ओर जाती है। हिबिकी उसे रोकने की कोशिश करता है, बट बबल की वजह से वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हिबिकी शिप में जाता है जहाँ पर उसकी टीम ऊटा को बचाने में उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं, पर टोक्यो टावर पर सभी फंस जाते हैं। तभी शिन भी उनकी हेल्प के लिए आ जाता है और शिन और उसकी टीम की मदद से हिबिकी क्लाउड में एंटर कर लेता है। पर टावर में जाने पर हिबिकी को उसी दिन की मेमोरीज फिर से दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि ऊटा ने उस दिन हिबिकी की जान बचाई थी। वहीं पर हिबिकी ऊटा को देखता है जो एक बहुत बड़े शेप के सेंटर में होती है। हिबिकी उसे बचाने के लिए जाता है, पर बबल्स उसे पकड़ लेते हैं। ऊटा किसी तरह हिबिकी को उन बबल्स से फ्री कर लेती है, पर वह बबल्स में कन्वर्ट होने लगती है क्योंकि हिबिकी को टच करते ही वो बबल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बट किसी तरह दोनों उस टावर से बाहर निकल जाते हैं और हिबिकी ऊटा को लेकर भागता है, पर ऊटा बबल्स में कन्वर्ट होकर पूरी तरह गायब हो जाती है।
टोक्यो अब फिर से नॉर्मल हो जाता है, और क्योंकि अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो फिर से पार्कोर गेम्स होने लगते हैं। और हमें एबीकी के साथ एक बबल्स भी दिखाया जाता है जो कि शायद उल्टा हो सकती है, और इसी तरह मूवी की एंडिंग हो जाती है।